जय हिंद दोस्तों, मैं लक्ष्मण बराल स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में जैसे कि आप जानते हो, मैं हमेशा ऑल इंडिया बेसिक गवर्नमेंट जॉब के जो रिक्रूटमेंट है, कहाँ से क्या वैकेंसी अवेलेबल है, कहाँ पर क्या वैकेंसी ओपन हो रहा है, वो सारे के सारे चीज जो सबसे पहले मैं आपके पास पहुंचाता हूं। इस बार भी मैं कुछ वैसा ही लेके आया हूं, लेकिन मेरा एक तो छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप अप्लाई कर सको इजीली। तो आइए जानते हैं आज क्या वैकेंसी मैं आपके पास लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड का वैकेंसी अब निकल चुका है। इसमें जनरल ड्यूटी डोमेस्टिक ब्रांच 2022 का बैच जो है वो ओपन हो चुका है। इसका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होगा। इसके लिए आपको 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 के बीच ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी क्या क्या वैकेंसीज अभी इंडियन कोस्ट गार्ड पर फिलहाल ओपन हुआ है। इसके लिए एलिजिबल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सबके बारे में डिटेल्स में मैं जानकारी आपको दूंगा। एलिजिबल कंडीशंस है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन प्रोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज आज प्रेस्क्राइब्ड बिलो। इसका एज क्या है, क्या क्वालिफिकेशन क्या है, इस सब बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो नेविक जनरल ड्यूटी के लिए है, उसके लिए आपको +2 पास करना पड़ेगा। उसके साथ मैथ एंड फिजिक्स के साथ +2 पास करना पड़ेगा। +2 पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। उसके बाद जो नेविक डोमेस्टिक ब्रांच है, उसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है, यांत्रिक पोस्ट है, उसके लिए 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। उसके साथ डिप्लोमा आपको करना पड़ेगा। जो यांत्रिक पोस्ट है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, जो कोई भी ब्रांच से आप डिप्लोमा कर सकते हो 10th के बाद, वही अप्लाई कर सकते हो यांत्रिक के लिए। या फिर 10th एंड 12th क्लास पास फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी कोई ट्रेड हो, इसके साथ आप कर सकते हो। तो वही लड़के खाली यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके साथ एज क्या रहता है, एज आपका है 18 से लेकर 22 तक। जो नेविक जीडी एंड यांत्रिक बॉर्न बिटवीन 1 अगस्त 2000 टू 31 जुलाई 2004, ये दोनों डेट के बीच के अंदर यदि आपका जन्म तारीख है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो आपका है 2000 से लेकर 2004, 30 सितंबर 2004, इसी बीच आप अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको पोस्ट जो है नेविक जनरल ड्यूटी के लिए जो ऑन रिजर्व पोस्ट है 112 दिया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 28 पोस्ट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 72 पोस्ट, एसटी के लिए 11, एससी के लिए 37, टोटल 260 पोस्ट दिया है नेविक जनरल ड्यूटी के लिए। नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वैसे 35 पोस्ट दिया है। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए 9 पोस्ट, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए 5 पोस्ट इस बार दिया है। इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या होगा। द सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट इज बेस्ड ऑफ ऑन ऑल इंडिया ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 4 पार्ट के लिए आपको एग्जाम होगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका क्या क्या एग्जाम होगा उसके बारे में मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। स्टेज 1 जो आपका रिटिन एग्जामिनेशन है, रिटिन एग्जामिनेशन के लिए आपको द कैंडिडेट हैज टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट अप्लाइड। जो स्टेज 1 है आपका रिटिन टेस्ट है, उस पर आपका जो पासिंग मार्क है 30 है। जो ऑन रिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी जो कैटेगरी के लड़के लोग हैं उसके लिए 30 पास मार्क है। और जो एससी एसटी के लिए है उसके लिए 27। उसके बाद नेविक जीडी जनरल ड्यूटी के लिए आपका जो 50 है पास मार्क। उसके बाद 44 है आपका जो एससी एसटी के लिए, और 50 है ऑन रिजर्व के लिए। वैसे ही आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे दिया है, पूरा क्लियरली लिख दिया है, जिसको आप देख के जान सकते हैं।
डिटेल ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ रिटिन एग्जामिनेशन आर आज फॉलोज कि कौन कौन सा पार्ट में रिटिन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको दिया है मैथ में 20 मार्क्स, साइंस में 10 मार्क्स, इंग्लिश में 15 मार्क्स, रीजनिंग में 10 मार्क्स, जीके में 5 मार्क। ऐसे ही आपको इस सब्जेक्ट्स में आपको प्रिपरेशन करके जाना है, इसी हिसाब से आपको मार्क मिलेगा। 10 स्टैंडर्ड के सिलेबस पूरा क्लियरली लिख दिया है आपको, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन गिरेगा वो आपको 10 स्टैंडर्ड के सिलेबस वाइज ही गिरेगा। उसके बाद जो आपका स्टेज 2 टेस्ट है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2 विल बी इशूड। हर एक स्टेज के लिए आपको एडमिट कार्ड आप अलग से इशू किया जाएगा। आप स्टेज 1 पास होते हो तो स्टेज 2 के लिए आपको फिर से कंप्यूटर बेस्ड एक तो एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए आपको फिर से ई एडमिट कार्ड आप मिलेगा। ई एडमिट कार्ड के थ्रू आप स्टेज 2 एग्जामिनेशन दे सकते हो। उसके बाद आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए कैंडिडेट अंडर गोइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। अपने रिस्क में ही आप फिजिकल एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि किसी का पैर में दर्द हो जाए, पैर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसी वजह से वो पूरा क्लियरली मेंशन कर दिए हैं अपना आप ऑन रिस्क में आप अपना फिजिकल टेस्ट अपियर करो। उसके लिए आपको ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन पोजीशन ऑफ स्पोर्ट्स रिग, शू, टी शर्ट, ट्राउजर एक्सेट्रा आप अपने खुद से लेके आओगे। दी PFT कंसिस्ट ऑफ क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में होगा, जो 1.6 किलोमीटर रन है उसको आपको 7 मिनट का अंदर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद सेकंड जो है 20 स्क्वाट अप्स मतलब सिटअप्स जो आपका 20 मारना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड स्टेज है 10 पुशअप्स भी, 10 पुशअप के लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। ये तो तीनों आ गया फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। उसके बाद आपको आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आप वेरीफाई करोगे। उसके बाद आप आएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन पास होने के बाद आपका आ गया स्टेज 3। स्टेज 3 में आपका क्या होगा, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मतलब जितना पोस्ट है उसी हिसाब से उन लोग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा वो चिलिका INS चिलिका पर मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन भी वहीं पर फिर से होगा। तो ये चारों स्टेज के जाने के बाद, स्टेज 4 जाने के बाद आप इंडियन कोस्ट गार्ड में आप भर्ती हो सकते हैं। द कैंडिडेट आर प्रोविजनली पास्ड इन स्टेज 2 एंड स्टेज 3 विथ रेस्पेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनलेस द कैंडिडेट इज फॉर्मली कन्फर्म्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड इन सर्विस आफ्टर वेरिफिकेशन। मतलब वो बोल रहा है कि पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप स्टेज 1 2 3 4 कंप्लीट होने के बाद वो पूरा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा, मेडिकल पूरा होगा, उसके बाद ही आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा। जो अभी फॉर्म कैसे अप्लाई करें, एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 के बीच। केवल 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन का अंदर ही आपको इस जो ब्लू लिंक पर जो लिंक दिया गया है उसी लिंक में जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए, आइदर नेविक DB और नेविक GD और यांत्रिक मैकेनिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, किसी भी पोस्ट के लिए आप एक ही पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकोगे। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन 2 फेजेस। फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जाओगे उसके लिए आपको थोड़ा ही मतलब डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन जो उसके बाद का स्टेप है उसके लिए आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मतलब ज़रूरत पड़ेगा। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए क्लियरली लिख दिया है। पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, उसके बाद आपका सिग्नेचर जो स्कैनेड होगा, स्कैन क्या जाएगा, क्या होगा सिग्नेचर, वो एक तो चाहिए। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन वो भी स्कैन किया होगा, वो चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका मेट्रिकुलेट सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID
कार्ड, एक कोई भी एक तो कार्ड के लिए आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, उसको भी आप स्कैन करके अपलोड कर पाओगे। उसके बाद 10th मार्कशीट, टेंथ क्लास सर्टिफिकेट, उसके बाद जो आपका SC ST कुछ भी जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप देना चाहते हो तो वो भी आप अपलोड कर पाओगे। उसके बाद आपका सिग्नेचर, एक तो डिजिटल सिग्नेचर साइन करके आप भी अपलोड करोगे। ये सब चीज़ आप क्लियरली लिख दिया है, ये सब देख के आप अपना अपलोड कर दीजिएगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय नेविक GD, जो GD ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहता है नेविक का, उसके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो, क्योंकि उसका +2 चाहिए, उसी वजह से उसको +2 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही आप अपलोड करोगे। उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए वैसे ही +2 मार्क के साथ अपना जो टेक्निकल मतलब ये सब पढ़ाई किए हो उसका सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स फार्मूला फॉर कन्वर्सन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल। जो CGPA निकला होगा आपका 10th 12th स्टैंडर्ड में, उसको आप क्लियरली वहाँ पर मेंशन करोगे। ये सब चीज़ के बारे में लिख दिया है। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज 2। आप यदि इंटरव्यू में स्टेज 2 के लिए जाओगे, स्टेज 2 में आपको यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो है या आपका पेरेंट्स का कुछ भी सर्टिफिकेट्स हो, वो सब चीज़ आपको डालना पड़ेगा स्टेज 2 के लिए। अभी आ गए एग्जामिनेशन फ़ी। कैंडिडेट एक्सपेक्ट SC ST कैंडिडेट SC ST के अलावा आपको जो अनरिजर्व है, OBC है, उसके लिए आपको 250 रुपये का एक ठो ऑनलाइन मोड पे आपको ऑनलाइन मोड बाय यूजिंग नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीजा, मास्टर, रुपे डेबिट कार्ड के थ्रू आपको फॉर्म डालने के लिए एप्लीकेशन फी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये सब डिपॉजिट करने के बाद आपको आ गया एग्जामिनेशन सिटी, कौन सा सिटी में एग्जाम होगा। द कैंडिडेट इज टू गिव 5 प्रीफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सिटी इन दी एप्लीकेबल फॉर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए 5 तो प्रीफरेंस देना पड़ेगा आपको। आपका नज़दीक जो भी कोई सिटी हो, वो सिटी का आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है, उस सिटी का आप डाल सकते हो उस सिटी के लिए सीरियली। उसके बाद आपका दिया है रिजल्ट फॉर डिक्लेरेशन। द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 कैन बी असेस्ड बाय लॉगिन टू द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू अकाउंट इन ICG वेबसाइट। वो जो वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसी वेबसाइट में आप लॉगिन करके आपका रिजल्ट के बारे में डिटेल्स जानकारी आप हासिल कर सकोगे। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए ईच स्टेज, हर एक स्टेज इंटरव्यू के लिए। आपके पास कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड जो हो, कलर में ब्लैक एंड वाइट में आप मत लेके जाइएगा, कलर में प्रिंट करके लेके जाइएगा। उसके साथ ओरिजिनल फोटो ID जो आधार कार्ड आप वोटर कार्ड होए, उसके बाद 10th मार्कशीट, उसके बाद 2 कलर साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब दिया गया है। स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में कौन कौन सा मतलब डॉक्यूमेंट्स आप उनको चाहिए, वो सब चीज़ लेके आइएगा। उसके बाद जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये दिया है आपको। हाइट जो है आपका मिनिमम 157 सेंटीमीटर, चेस्ट इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट, मिनिमम एक्सपांडेशन 5 सेंटीमीटर। आपका 80 सेंटीमीटर हो, 85 सेंटीमीटर हो या 75 सेंटीमीटर हो, एक तो अच्छा दिखाई जैसे दे रहा हो वैसा ही चेस्ट चाहिए, लेकिन आप एक्सपांडेशन मतलब चेस्ट फुलाने 5 सेंटीमीटर तक फुलाना चाहिए, वो यहाँ पर डिटेल दिया गया है। उसके बाद वेट भी आपको प्लस हाइट वाइज वेट दिया मतलब आपको होना चाहिए, वो उतना कुछ मायना नहीं रखता है। हियरिंग भी नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी में कोई टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग, जो आप सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए आपको दी बेसिक ट्रेनिंग ऑफ नेविक, जो हर एक पोस्ट है उसके लिए आपको INS चिलिका पर जाना है, जो उड़ीसा में अभी फिलहाल है, वही पर जाकर आपको बेसिक ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में। ये सारा चीज़ आपको फरवरी में आपका स्टार्ट होगा। फरवरी से लेकर आपको मई या जून तक पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, और जून जुलाई तक यहाँ पर भर्ती मतलब आपको ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा गुड विशेस है, आप अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छा से फॉर्म फिलअप कीजिए, और एक बार फिर से पूरा डिटेल्स जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़कर कहीं कोई गलती ना हो जाए। गलती होने से एक्चुअली आपको भी नुकसान है, पैसा आपका जो 250
250 यहाँ पर लिखा गया है। 250 आपका एप्लीकेशन फ़ी ले लेंगे, लेकिन आपके पास जो एडमिट कार्ड वगैरह जो ई एडमिट कार्ड लिखा है वो नहीं पहुँचेगा। मेरा गुड़ इसी से आप अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद ही जाके फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप के लिए इस बार अच्छा दिए हैं इनको, एक तो क्यूआर कोड दिए हैं। एक क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्ट आप उनका वेबसाइट में जाकर आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। इसी के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, अच्छा से एप्लीकेशन भरिए, ताकि आपके पास एडमिट कार्ड आ सके और आप इंटरव्यू के लिए जा सके। जय हिंद।